असामाजिक तत्व द्वारा पुलिस से उलझने की कोशिश की गई। एक व्यक्ति को चोट लगी है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। ये तस्वीरें उस दौरान की है जब सड़क पर संग्राम हुआ। ये तस्वीरें उस दौरान की है जब पुलिस पर एक बार फिर से हमला हुआ। और ये तस्वीर उस दौरान की है जब बिहार के रोहतास में सासाराम शहर में पुलिस और पब्लिक के बीच में भिड़ंत हो गई। मामला दरअसल ये था कि एक युवक का शव, कई दिनों के बाद लापता युवक का जो शव है वो बरामद हुआ। और इस शव के बरामद होने के बाद ही पब्लिक इतनी गुस्से में आ गई, परिजन इतने आक्रोशित हो गए कि उन्होंने पुलिस पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया। और सड़क पर किस प्रकार का नजारा दिखा है वो हम आपको तस्वीरों में दिखाने जा रहे हैं। जबरदस्त बवाल हुआ है और इस पर एसपी का रिएक्शन भी आया है। वहां के एसपी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनिए। लेकिन उससे पहले आप इन तमाम तस्वीरों को देखिए, इस वीडियो को देखिए कि सासाराम के सागर मोहल्ले में किस प्रकार अफरा तफरी का माहौल रहा, किस प्रकार भारी संख्या में पुलिस बल को उतरना पड़ा है। कर दिया कि जो घटना हुई है शाहबाग वाला, उसमें जो घटना में शामिल थे उनकी गिरफ्तारी कल रात को ही कर ली गई थी और उन्हीं की निशानदेही पे शाहबाज का शव भी बरामद किया गया था। उनके परिजन इस चीज़ से संतुष्ट थे पुलिस के अनुसंधान से, लेकिन शव ले जाने के क्रम में वो यहीं के आसपास ही कुछ असामाजिक तत्व द्वारा पुलिस से उलझने की कोशिश की गई, जिनके विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करते हुए, चूँकि पर्याप्त संख्या में बल थे और सभी बॉडी प्रोटेक्ट हेलमेट और से सुसज्जित थे, इसलिए किसी को कोई ऐसा कुछ चोट नहीं आया। एक व्यक्ति को चोट लगी है, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है, निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है और जो लोग इस तरह का बेवजह विवाद खड़ा करने की कोशिश की उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। स्थिति क्या है सर? सामान्य स्थिति आप लोग तो सुबह से देख ही रहे हैं। जो पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। एक आदमी को हेलमेट के अंदर ये टुकड़ा लगा है। कितने लोग पकड़े गए अब तक सर? हम लोग 5-6 लोगों को लाए हैं, लेकिन वो घटना में शामिल है नहीं है, स्पष्ट नहीं है। कभी हो सकता है कि मॉब में जा रहे हों, उनको पुलिस लेके आ गए, उनको सत्यापन करेंगे। अगर घटना में शामिल होंगे तो उन पर कार्रवाई करेंगे, नहीं शामिल होंगे उनको छोड़ा जाएगा। सर घायल पुलिसकर्मी का नाम क्या है?
सुशांत मंडल। सुशांत मंडल। 16 मई को एक कांड दर्ज हुआ था 375/25। इसमें घटना ये थी कि शहबाज आलम जो पिछली जिंदगी का नाम इब्राहिम गद्दी, जो सासाराम के सागर मोहल्ला के रहने वाले, वो दिनांक 13 मई को अपने 2 दोस्तों के साथ घर से 8 बजे निकले थे, लेकिन वापस नहीं आए। परिजनों द्वारा दिनांक 13, 14, 15 और 16 के आधे दिन तक अपने स्तर से खोजबीन की गई, लेकिन जब शहबाज घर वापस नहीं लौटा तब उनके द्वारा टाउन थाना में प्राथमिकी हेतु आवेदन दिया गया, जिसमें उनके द्वारा उल्लेखित किया गया कि उसके 2 दोस्त राहुल कुमार पेशर भोदा कुमार, टमाटर कुमार पेशर बिहारी कुमार, दोनों दलेलगंज सागर के रहने वाले थे। ये लोग इसके साथ सीसीटीवी फुटेज में देखे। इनके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही दोनों को पूछताछ के लिए थाना द्वारा लाया गया। प्रारंभिक पूछताछ में इनके द्वारा पूरे मामले से अनभिज्ञता जाहिर की गई और अपनी संलिप्तता से स्पष्ट रूप से इनकार किया गया। इनके द्वारा कहा गया कि हम लोग निकले थे, लेकिन उसके बाद वो चला गया, हमको उस बारे में पता नहीं। लेकिन पुलिस के द्वारा उसके बाद भी इनकी गतिविधि पे नजर रखी जा रही है, लेकिन इनके साथ मारपीट कर। इसी क्रम में घटनास्थल के पास ही गिरफ्तार एक मानसिक रूप से विकसित महिला के साथ दुष्कर्म करते हुए मिल गया है और उसी घटनास्थल पर इनके द्वारा दोनों के साथ मारपीट की गई, जिसमें दिलशाद वहां से भागने में कामयाब था, लेकिन उसके द्वारा पूरी घटना को कारित होते हुए और घटना में वो घटनास्थल पर शामिल है, लेकिन अपनी उसका जो कृत्य था वो बाहर नहीं आ रहा, इसकी वजह से उसने इस घटना के बारे में किसी को बताया नहीं और परिजनों को इस बात की जानकारी नहीं दी कि शहबाज की हत्या कर दी। इसके बाद जब इन लोगों को गिरफ्तार करके आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई, तब इनके द्वारा बताया लाश कहाँ पे छुपाया गया। इसी क्रम में रात के लगभग 2:30 बजे के आसपास इनकी निशानदेही पर घटनास्थल के पास दलदल जैसे इलाके से शहबाज आलम का शव बरामद किया गया। इससे स्पष्ट हुआ कि आपसी विवाद और घटनास्थल पे इस हालात में इनके द्वारा मारपीट कर उसकी हत्या की गई। इसमें जो मुख्य रूप से शामिल थे 4 लोग, उनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है, जिसमें राहुल कुमार पेशर भोदा कुमार दलेलगंज का रहने वाला, विक्रम कुमार उर्फ टमाटर पेशर बिहारी कुमार ये भी दलेलगंज का रहने वाला है, बिट्टू बघेल पेशर नवासी पवई औरंगाबाद के रहने वाला और दिलशाद गर्दी पेशर गोपू गर्दी ये भी सागर गोसियान टोला का रहने वाला। इसके और भी 2 दोस्तों की बात होने आए पुलिस वाले आए थे, उनको चोट लगा हुआ था जिसका इलाज यहाँ पे किया गया है। जी जी, उनका इलाज किया गया है, स्टिच दिया गया है और बाकी सारा जो ट्रीटमेंट है ठीक है। चोट लगी, चोट कहाँ पे लगी है सर? चेहरे पे लगा है, चेहरे पे लगा है। जैसा कि आपने देखा, रोहतास के सासाराम की यह घटना है और सागर मोहल्ले में हड़कंप मच गया उस वक्त जब कई दिनों से लापता युवक जिसका नाम शहबाज आलम है, उसका शव संदिग्ध हालत में बरामद हुआ। शव मिलने की सूचना के बाद पूरे इलाके में कोहराम मचा। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए हमला बोला, जिसमें डालमिया नगर थाना के थानाध्यक्ष सुशांत कुमार मंडल भी घायल हुए हैं, ऐसी सूचना है। पथराव के दौरान थानाध्यक्ष के चेहरे पर पत्थर लगने से गंभीर चोटें आईं और खून बहने लगा। आनन फानन में उन्हें इलाज के लिए सासाराम सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि इस हिंसक झड़प में 2 अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। अब मामला हम आपको विस्तार से अगर बताएं तो मृतक जिसका शव बरामद हुआ वो 13 मई से ही लापता था। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की सूचना तत्काल पुलिस को दी थी, लेकिन पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई और 16 मई को परिजनों ने नगर थाना में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई, बावजूद इसके कोई भी प्रगति नहीं हुई। अब शनिवार की मतलब बीती रात की बात करें तो शहबाज का शव यानी कि रविवार रात को शव जो है नगर थाना क्षेत्र के पुराने भवन के पीछे दलेलगंज इलाके में एक नाले से बरामद हुआ। पूरे मोहल्ले में इसको देखते ही आक्रोश फैला और स्थानीय लोगों का आरोप है कि यदि पुलिस समय पर कार्रवाई करती तो शहबाज की जान बच सकती थी। अब पुलिस ने इस भारी बवाल को देखते हुए कई लोगों को हिरासत में लिया है। आक्रोशित लोगों ने पथराव पुलिस पर किया है। हालात बिगड़ते देख भारी संख्या में पुलिस को उतरना पड़ा है और रोहतास के एसपी रोशन कुमार स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास भी किया। अब तक कई उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है, जिसकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। हत्या और हिंसा दोनों मामले की जांच शुरू कर इस सनसनीखेज हत्याकांड और उसके बाद हुई हिंसा को लेकर पुलिस ने 2 अलग अलग मामले दर्ज किए हैं। तो ये पूरी तस्वीर जो है बिहार के रोहतास की है और रोहतास के सासाराम की है, जहां पर बवंडर हुआ है, जहां पर बवाल हुआ है। पुलिस और पब्लिक के बीच में जबरदस्त भिड़ंत हुई है। गली गली सड़क सड़क तक
पुलिस बल की तैनाती की गई और किस प्रकार पुलिस सड़कों पर दौड़ रही है, इसका नजारा भी आपने देखा है। अब देखना होगा कि जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनके खिलाफ क्या एक्शन होता है। इसके अलावा उस युवक की हत्या कैसे हुई है उसका पता भी पुलिस को लगाना चाहिए और यह भी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो लोगों का आरोप है, अगर उस आरोप को हम सही मानते हैं तो कहते हैं लोग कि पुलिस को तत्काल सूचना दी गई थी। पुलिस कहती है कि अगर कुछ भी होता है तो हमें बताइए, हम त्वरित एक्शन लेंगे। लेकिन गुमशुदगी का मामला था और लोगों के हिसाब से पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई थी, पुलिस में कह दिया गया था, बावजूद इसके कोई एक्शन नहीं हुआ। और जब एक्शन नहीं हुआ तो लोगों ने अपना गुस्सा दिखाया और पुलिस के साथ भिड़ गए। इसमें कई पुलिसकर्मियों के चोटिल होने की खबर है, कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। लेकिन मामला बड़ा है और इस मामले की जांच जब होती है तो देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बन रहे लाइव सिटीज के साथ, धन्यवाद।